हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विक्रम के अंदर। और मेरा नाम है विक्रम। आज अपनी जो ये क्लास रहेगी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की लाभ हानि के प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ। टॉप 15 प्रश्न, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम हुए हैं, जो भी MTS, CGL, GD, DP कांस्टेबल, ठीक है, उन सभी के अंदर जो प्रश्न आपके आए हुए हैं उनका अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो जल्दी से देखो, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन के अंदर कि 8 मेजों का क्रय मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को समझ में भी नहीं आता है तो धीरे धीरे समझना। जीरो लेवल से ये मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। क्या कहा गया है प्रश्न के अंदर, देखो 8 मेजों का क्रय मूल्य मतलब CP, ठीक है। क्रय मूल्य को डिनोट करते हैं किससे? CP से। और विक्रय मूल्य को किससे करते हैं? SP से, ठीक है। तो क्या कहा गया है, अब देखो 8 मेजों का क्रय मूल्य मतलब कि 8 मेजों का जो CP है वो 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कहा गया है कि 5 मेजों का जो CP है, 8 मेजों का जो CP है 5 मेजों के SP के ये बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से CP बटा SP, ठीक है, बटा में यहां पे आ जाएगा 5 बराबर में 8। मतलब क्या हुआ, कोई चीज अपन ने देखो 5 रुपए में खरीदी कोई चीज को, ठीक है, और उसी चीज को अपन ने 8 रुपए में बेच दिया। नॉर्मल सी बात है, खरीदा कितने में 5 रुपए में और बेचा कितने में 8 रुपए में। तो जाहिर सी बात है लाभ हुआ ना, हानि थोड़ी हुई। लाभ हुआ, कितने का हुआ? 3 रुपए का लाभ हुआ। और किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है? 5। तो 3 बटा 5 और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100, ठीक है। इसको यहां से काट दो, सॉल्यूशन कर दो इसका। ये हो गया 5 दूनी 10 और यहां पे ये हो गया 60, ठीक है। यहां पे ये हो गया 60, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 60%, ठीक है। जिसने भी परसेंटेज की वो क्लास नहीं देखी है तो 2 क्लास आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है प्रतिशत की, ठीक है। जिसने भी परसेंटेज के सवाल नहीं करे हैं वो अपने जो परसेंटेज के सवाल है उस वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हो, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से देखो इसको, क्या होगा। देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य मुझे पता है CP होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित मूल्य का 75% है, जो CP है ये MP का 75% है। ये बात कही गई है प्रश्न के अंदर मुझे, ठीक है। इसको मैं सोल्व करता हूं, ठीक है। तो ये आ गया CP और ये बटा में हो गया MP, ठीक है। यहां पे ये हो गया 75 और ये प्रतिशत को अगर मैं हटाऊं तो ये आ जाएगा यहां पे 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहां से क्या क्या मिला? मुझे यहां से मिला भाई साहब, एक तो CP मिल गया, मतलब कि एक तो क्रय मूल्य मिल गया मुझे CP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और MP मिल गया मतलब कि मार्क प्राइस, ठीक है, मतलब कि अंकित मूल्य। CP कितना मिला मुझे? CP मुझे मिला भाई 75 और MP कितना मिला मुझे? 100। बचा क्या मेरे पास? SP तो बचा, मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बचा, ठीक है। यहां तक हो गया। नेक्स्ट फॉलो लाइन क्या है? यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? 15% की छूट दे रहा है तो छूट हमेशा भाई जो मार्क प्राइस होता है, MP होता है, अंकित मूल्य होता है, उस पे दी जाती है। मान लो इसका जो अंकित मूल्य है 100 रुपए है, मान लो ये तो आया ही है ना, 100 रुपए इसका अंकित मूल्य है और छूट कितने की दे रहा है? 15% की, मतलब 15 रुपए की छूट दे रहा है। तो यहां से छूट कितने की मिली भाई? यहां से मिली मुझे 15% की छूट मिल गई। तो ये बिकेगा कितने के अंदर? तो 100 में से 15 गए तो 85, ठीक है। अपने पास अब तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, ये आपका मार्क प्राइस आ गया और ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तीनों प्राइस आपकी आ चुकी है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो सिंपल सी बात है, ज्यादा माथा फोड़ी वाली बात नहीं है। मैंने कोई चीज 75 रुपए में खरीदी और बेचा कितने में? 85 रुपए में बेच दिया।
अरे 75 में खरीदी और 85 में बेच दिया तो लाभ हुआ ना, कितने का हुआ? लाभ हुआ मुझे मेरे भाई 10 रुपए का। और किस पे? 75 पे, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। ठीक है, परसेंटेज में निकालूंगा तो आ जाएगा 100। अब ये इसको काट दो। ठीक है, 25 थी 75 और 25 चौक 100। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए सॉल्यूशन करो इसका। ऊपर से ये हो गया 400 और ये नीचे आ गया कितना? 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 13.33। ठीक है, लगभग आपका 13.33 ये आएगा। सॉल्यूशन चाहिए आप कर लेना इसका। ठीक है भाई, चलिए तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो गया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्नों के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है कि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य, नहीं 10 पुस्तकों का केवल मूल्य दिया गया है, कितना? 560 रुपए। ठीक है भाई, ऐसे 56 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? अरे ये तो लल्लन टॉप वाला प्रश्न है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखो भाई क्या कहा गया है कि 10 पुस्तकों का मूल्य कितना है? 560 रुपए है। ठीक है, 10 पुस्तकों का मूल्य कितना है? 560 रुपए है। एक का कितना होगा? एक का कितना होगा? तो क्या करेंगे इसके अंदर 10 का भाग दे देंगे। ठीक है, 0 से 0, तो भाई एक का कितना हो गया? 56 रुपए हो गया। ये तो अपनी दैनिक जीवन वाली बात है भाई, 10 चीजें मुझे 560 रुपए मिली, एक चीज कितने की हो गई? 56 रुपए की हो गई, है ना? ठीक है, एक चीज की वैल्यू कितनी आई? मतलब एक पुस्तक की वैल्यू कितनी आई? 56 रुपए। तो ऐसी 56 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? तो 56 का कितना होगा? इसको 56 से इंटू कर दो, गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये गुणा करो। स्क्वायर निकालना बताऊं क्या आपको? छोटा देखो, 56 गुणा 56 कितना होता है? देखो स्क्वायर करना ही बता देता हूं, एक छोटी सी चीज आपको मैं और बता देता हूं। ठीक है, चलो देखो, अब स्क्वायर करो किसी भी दो संख्या का। मान लो अगर आप स्क्वायर करो ना, सबसे आसान तरीका भाई, पहले 5 का कर लो, 25 हो गया। फिर 6 का कर लो, 36 हो गया। ये हो गया 5 6 का 30, और ये 30 दूनी 60। ठीक है, 60 आ गया, एक अंक छोड़ के लिख दो। यहाँ पे 6 उतर गया, यहाँ पे 3, और ये 6 और 5 11, हासिल 1, और ये हो गया 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 31 36। दो चीजें आपने देख ली। देखो अगर मान लो मैं इसको ऐसे करता 56 गुणा 56, तो काफी लंबी प्रोसेस हो जाती इसकी। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो दो संख्याओं वाले। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए भाई नेक्स्ट चले। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? 4 को देखो कि एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपए में खरीदी। ठीक है, और ऊपरी खर्च के रूप में 5,000 रुपए इस पर खर्च कर दिए। यदि वह मशीन को 15% कम पर खरीदता और उसे 15% का लाभ होता तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। कोई बात नहीं, जितने में खरीद ली उतने में खरीद ली। अब देखो भाई साहब, उसने खरीदी कितनी? ये खरीदी है भाई उसने 70,000 रुपए में। ठीक है, और 5,000 रुपए उसने और खर्च कर दिए। यदि वह 15% कम पर खरीदा, मान लो अब तो उस बावड़े ने खरीद ली 70,000 में, अगर मान लो 15% अगर कम पे खरीदता, 15% कम पे खरीदता, तो 100 में से 15 गए तो 85। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और 100 ये इसका कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा इसका 85 को 7 से गुणा करूंगा तो 7 5 35, 7 7 49, 7 8 56, और 56 और 3 59। तो ये हो जाएगा आपका 59,500। ठीक है, 59,500 रुपए में अगर वो खरीदता तो उसे 15% का लाभ होता। मान लो इतने में खरीदता, और ये तो रह गया 5,000 रुपए इस पर खर्च भी कर दिए। ये लो 5,000 इसमें और जोड़ दो, कितने हो गए? ये हो गए 9 और 5 कितना हुआ? जोड़ो एक बार, 9 और 5 हुआ 14, और ये हो गया 6। ठीक है, 64,500। अब ये 64,500 जो है, 64,500 जो है भाई, इस पे ये कह रहा है कि 15% का लाभ और होता, मतलब कि 115 बटा में 100। ठीक है, यहां से काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसको गुणा करो, चलो 645 को करो 115 से। ठीक है, आराम से गुणा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, 6 पंजू
5 6 का 30 और 2 32। चलिए यहाँ पे आ गया 5 4 और 6, क्या आ गया 5 4 और 6 7, 5 और 4 9 और 2 11, ठीक है, 6 और 4 10 3 13 और 1 14, ठीक है, यह आ गया भाई 74,175। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 74,175, ठीक है। सॉल्यूशन करने में गलती मत करना, केवल आपको 25 से 30 सेकंड लगते हैं। मान लो अगर आप पूरा सवाल सोल्व कर देते हो तो गुणा भाग करने में जल्दबाजी मत करना भाई, ठीक है। गुणा भाग करने में कभी भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा 20-30 सेकंड का, एक बार गुणा करके देख लिया करो, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 74,175। 74,175 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। राम ने 1900 रुपए में एक साइकिल खरीदी, ठीक है, अच्छी बात है, और इसे 1862 रुपए के अंदर में बेच दिया, प्रतिशत हानि ज्ञात करो। बावड़ा हो रहा है ये, है ना। 1900 में खरीदी और 1862 में बेच दी। चलो कोई बात नहीं, बेच दी तो बेच दी, अपने को क्या, ठीक है। मान लो देखो इसने 1900 में तो भाई खरीद दी, ठीक है, और 1862 में बेच दी, ठीक है, इतना अंतर हो गया। फिर मैं आपको वही बात बता रहा हूं, देखो सवाल करने से पहले आप भाई उसका सॉल्यूशन, मान लो अगर आपको जोड़ बाकी में अगर थोड़ा वो है डाउट है तो एक बार करके देख लिया करो। 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। अंतर कितने का आ गया 38 का, कितने पे 1900 पे, ठीक है। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है। ये है आपका क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य, ठीक है। प्रतिशत के अंदर आ गया तो 2 0 से 2 0 खत्म, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, तो ये 2% इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। एसएससी एमटीएस के अंदर ये पूछा गया है, जीडी वालों तुम्हारे में भी ये आ सकता है क्योंकि जीडी का जो पेपर है वो भी एसएससी ही लेगी, ठीक है, पता है सभी को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है, ठीक है भाई। 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। चलो भाई देखो क्या कहा गया है, 8% की हानि होती है, मतलब कि 100 में से 8 गया तो कितना बचा 92, मतलब 92 की जो वैल्यू है कितनी है 138 है। यही प्रश्न के अंदर कहा गया है, जितना कहा है उतना ही करो, ठीक है। 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ मतलब प्लस, यानी कि 100 400 में 4 जोड़ देंगे, लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 92 की वैल्यू कितनी दे रखी है 138, और पूछा क्या है 104 की वैल्यू अपने से पूछी है। कोई बात नहीं, सोल्व कर लो इसको, 92 इंटू 104, यहां पे जो आंसर निकल के आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी संख्या से काटो कोई दिक्कत नहीं है, 2 चौका 8, 2 6 की 12, ठीक है, 2 पंजू 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये 2 दूनी 4 और ये 2 6 की 12, ठीक है। चलो अब इसको 23 से काट दो, 23 से इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 23 से इसको काट दो, ये हो जाएगा भाई 4 4 दूनी 8 और 1 9, नहीं 23 6 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, ये गया 23 से 6 बार, ठीक है। और ये 26 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है, 156 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 156 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन। क्या कहा गया है प्रश्न नंबर 7 के अंदर, क्या कहा गया है कि एक वस्तु को 1360 रुपए में बेचकर एक डीलर 15% की हानि उठाता है और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। जो अपने लास्ट प्रश्न करा था वैसा ही ये प्रश्न है। देखो 15% की हानि ये उठाता है, मतलब कि देखो मतलब कि भाई 1360 में मतलब कि 15% की हानि हो गई इसको, ठीक है। इस प्रश्न को मैं दूसरे मेथड से करवाता हूं एक बार, है ना, ठीक है। 1360 में बेचा कितने पे 15% की हानि पे, ठीक है। ये हो गया इसका एसपी, ये हो गया यहाँ पे सीपी आएगा कुछ, ठीक है। अपने को नहीं पता, अपने को इधर से
इधर चलना है। तो ठीक है, चलो 1360, ठीक है, इनटू अगर मैं यहाँ पे वापस जाता हूं तो 100 आएगा ऊपर, ठीक है, और ये 100 में से 15 गया तो 85, ठीक है। ये वैल्यू तो हो गई यहां तक की। आगे देखो क्या कहा गया कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 10% का लाभ प्राप्त करना चाह रहा है ये, तो 100 में 110 हो गया, 110 बटा के अंदर 100, ठीक है। अब इसके काट पीट कर दो, ठीक है, काट दो इसको, 100 से 100 गया, ठीक है, 5 से काटो इसको, 5 एकम 5 और 5 सातू 35, ठीक है। यहाँ पे हो गए 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 17 से कट गया, ये 17 से कट गया, ये 8 बार कटेगा ना, 7 8 56, ठीक है भाई, 8 बार कटेगा ये, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, 80 बचा, और यहाँ क्या बचा, 22 बचा। ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, मतलब कि 1760 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया इसका एक तरीका। और जो पिछले सवाल में करवाया था वैसे अगर करना चाहो तो देखो, ये हो गया 85 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 85 की वैल्यू देखो, दूसरे तरीके से अगर मान लो आप करना भी चाहो तो ऐसे कर लेना कि 85 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1360 दे रखी है, ठीक है, और मुझे 110 की वैल्यू निकालनी है। कितने की निकालनी है, 110 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 1360 बटा में 85 इंटू 110, इसको आप अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो भी आंसर आपका यही निकल के आने वाला है, ठीक है भाई। हाँ जी सर। चलिए उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। विकास एक पुरानी बाइक है भाई, ये बैग नहीं है, ये है बाइक, ठीक है। पुरानी बाइक को 30,000 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 5,000 रुपए खर्च करता है। अगर वह बाइक को 42,000 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी कर देंगे, सटादी से कर देंगे, ठीक है। देखो खरीदता कितने में है, 30,000 रुपए में खरीदता है, कोई बात नहीं, और 5,000 रुपए उस पर और खर्च कर देता है, 5,000 इस पे और खर्च कर देता है, कुछ सुधरवाया होगा उसने, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 35,000 हो गया, 35,000 हो गया टोटल, ठीक है। 35,000 रुपए में ये विकास को बाइक पड़ी। उसके बाद देखो अगर वह 42,000 रुपए में बेचता है, भाई साहब 35,000 रुपए में तो इसके है और इसने 42,000 रुपए में बेच दी, तो जाहिर सी बात है यार लाभ ही हुआ। कितने का लाभ हुआ, 7,000 रुपए का लाभ हुआ। किस पे, इधर लिख देता हूं ना, 7,000 रुपए का लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 35,000 रुपए के ऊपर हुआ, ठीक है। और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। चलो 3 0 से 3 0 खत्म, ठीक है, 7 पंजू 35 और ये आ गया 5 दूनी 10। तो मेरे भाई ये हो गया आपका 20%। तो 20% है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनटीपीसी के अंदर ये सवाल पूछा हुआ है 13 जनवरी 2021 में, ठीक है। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, प्रश्न संख्या 9 कि एक आदमी ने प्रति 3,000 में 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, दो वस्तुएं खरीदी उसने 3,000 रुपए के अंदर। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा, ठीक है। उसके द्वारा कुल अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। भाई साहब उसने एक वस्तु खरीदी है 3,000 रुपए में, दूसरी भी खरीदी है 3,000 रुपए में, टोटल कितने रुपए में खरीद ली, 6,000 रुपए में उसने खरीद ली। चलो कोई बात नहीं, अगले की मर्जी, चाहिए कितने में खरीदो, ठीक है। चलो देखो अपने को क्या करना है, 3,000 रुपए में खरीदी और इस पे 10% का लाभ प्राप्त किया, मतलब 10% लाभ हो रहा है इस पे, तो ये हो गया इसका 10%, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु ये भी 3,000 के अंदर है और ये 5% ये लाभ पर है, कोई बात नहीं। सोल्व करो इसको, क्या आ जाएगा, सोल्व करते ही क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो गई, यहाँ पे आ गया 300 प्लस, यहाँ पे 2 0 से 2 0 खत्म हो गई, 5 3 15 150, ठीक है। कितना हो गया, ये हो गया आपके 450। अभी टोटल कितना हो गया, देखो 3,000 ये और 3,000 आपका ये, टोटल कितना हो गया 6,000, ठीक है। अपने को कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, मतलब लाभ प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है,
ठीक है, यहाँ पे आ गई है 450 और टोटल राशि कितनी है 6000 रुपए की आपकी राशि है। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गई और ये 45/6 आ गया। अब 45/6 की वैल्यू आप सोल्व कर लेना, ये आ जाएगी आपकी 7.5%। ठीक है, 7.5% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक दूसरा तरीका और है, इसका दूसरा तरीका और है, वो मैं आपको और बता देता हूं। देखो लाभ कितना हो रहा है, एक तो हो रहा है मेरे भाई 10 और दूसरा लाभ कितना हो रहा है 5। ठीक है, यही हो रहा है ना, बस बटा 2 कर दो, कितना हो गया 15, 15/2 आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा 7.5%। ठीक है, ये करना चाहो तो ये कर लो, ये करना चाहो तो ये कर लो, जैसी आपकी श्रद्धा हो। ठीक है, जो भी आप करना चाहो, इस मेथड से करना चाहो तो इससे कर लेना, इससे करना चाहो तो इससे कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। बहुत ही प्यारा सवाल भाई, पढ़ो एक बार सवाल को। ए एक रेडियो बी को 10% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि सी 462 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए इसका मूल्य क्या था। अपने को नहीं पता ए का मूल्य क्या था, कोई बात नहीं, नहीं पता तो अपन इसको निकालेंगे। मैंने माना कि भाई ए का जो मूल्य है वो है भाई x रुपए है, x रुपए में उसने खरीदा होगा। ठीक है, x रुपए है उसका मूल्य। ठीक है, x रुपए उसका मूल्य है। ठीक है, अब इस ए ने बी को बेच दिया, मतलब देखो ए जो है ए ने बी को बेच दिया। ठीक है, कितने पे 10% के लाभ पर। ठीक है, बी ने बेच दिया सी को, बी उसे सी को 5% के लाभ पर बेच देता है। ये इसको 5% के लाभ पर बेच दिया। और जो सी है, सी ने इसको कितने में खरीदा 462 रुपए में इसने इसको खरीद लिया। तो कोई बात नहीं, ए की वैल्यू मैंने मान ली है x। ठीक है, x इंटू, अब देखो 10% के लाभ पर इसको बेच दिया तो 110/100। ठीक है, अब इसने 5% के लाभ पर बेच दिया 105/100। ठीक है, और ये आ गया बराबर आ गया 462। केवल अपने को ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व करना है। देखो 0 से 0 खत्म हो गया। ठीक है, चलो और क्या कट रहा है 11 एकम 11 और ये हो गया 11 चौक 44। ठीक है, 11 चौक 44, यहाँ पे बचा 2 और 11 दूनी 22। ठीक है भाई, चलो इसको भी काटो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 है, ये हो गया 5 दूनी 10। ये यहां से कट गया, 21 एकम 21, 21 दूनी 42। अब देखो कुछ नहीं बच रहा ना, ऊपर की संख्या लिख दो, नीचे की संख्या लिख दो। ऊपर क्या बच रहा है x, नीचे क्या बच रहा है, अरे नीचे क्या बच रहा है, इसको भी काट दो। ठीक है, अभी नहीं कट रहा नहीं, चलो छोड़ो इसको, छोड़ो। ये नीचे क्या बच रहा है 200, बराबर में हो गया 2। x की वैल्यू क्या आ गई 400, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 400। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 400, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा कंटेंट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक छोटा सा लाइक कर देना, छोटा सा कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना और घंटे का निशान भी दबा देना। ठीक है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री कर रखा है आपके लिए। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसकी हानि का प्रतिशत कितना है। एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखो एक तो होता है भाई सीपी मतलब क्रय मूल्य, बीच में होता है मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, और एक होता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। या तो देखो हमेशा एक चीज याद रखना, प्रॉफिट और लॉस में क्या, या ऐसे चलती है गाड़ी ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे चलेगी। ठीक है, ये तीनों चीज अपने को देगा, मतलब इन तीनों में से अपने को 2 चीज मिलेंगी, एक चीज अपने को ज्ञात करनी है हमेशा से। एक ऐसा ही प्रश्न हो आपका। देखो एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, मुझे नहीं पता उसका क्रय मूल्य क्या है तो मैं मान लेता हूं उसको 100।
मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 10% अधिक अंकित करता है, मतलब इसने कर दिया 110, ठीक है, और 10% की छूट देता है। अब ये भला बनने के लिए 10% की छूट देगा, और छूट हमेशा किससे मिलती है? छूट हमेशा मिलती है मार्क प्राइस पे, मतलब एमपी पे, ठीक है। 10% की छूट देगा यहां से, ठीक है भाई, 10% की छूट देगा। सोल्व करो इसको, 110 इंटू 90 बटा में, तो 10% की छूट दे दी ना इसने, तो ये आ गया 90। 0 से 0, ये 0 से ये 0, कितना आ गया? 99, ठीक है। अब देखो 100 रुपए की तो उसने खरीदी और 90 की उसने बेच दी, हानि हुई कितने की? 100 रुपए की खरीदी, 99 की बेच दी, हानि हुई 1 की, किस पे? 100 पे, और प्रतिशत में निकालूंगा तो 100, और ये आ गया इसका राइट आंसर ए। मतलब कि 1% की इसको हानि हो रही है, 1% की इसको हानि हो रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ में नहीं आया तो वापस से आप इसको देख लेना। हाँ तो भाई इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, कि 2 कुर्सियों और 1 मेज की जो कीमत है 880 रुपए है, ठीक है, जबकि 1 कुर्सी और 2 मेज की जो कीमत है वो है 980 रुपए, ठीक है। जैसा प्रश्न के अंदर कहा गया है अपने को वैसा ही करना है। मान लो देखो मैं कुर्सी को तो x मान लेता हूं, ठीक है, कुर्सी को मैं मान लेता हूं x, ठीक है, कुर्सी को मैं क्या मान लेता हूं भाई? कुर्सी को मान लेता हूं x, ठीक है। उसके बाद देखो, और जो मेज है, मेज को मैं क्या मान लेता हूं? मेज को मैं मान लेता हूं भाई y। कोई दिक्कत नहीं है, कुर्सी को मैंने मान लिया x और मेज को मान लिया मैंने y। चलो उसके बाद देखो 2 कुर्सी और 1 मेज, मतलब कि 2 कुर्सी 2x प्लस 1 मेज कितने की है? 880 रुपए की है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है कि 1 कुर्सी और 2 मेज, मतलब कि 1 कुर्सी और 2 मेज ये कितने की है? ये है आपके 980 रुपए की। ये मेरे पास 2 समीकरण निकल के आ गई हैं। तो देखो 2 समीकरण आ गई हैं तो अपने को 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो x की वैल्यू मिलेगी, दूसरी अपने को y की वैल्यू मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? या तो x को बराबर करो या फिर y को बराबर करो, जो आपकी इच्छा हो उसको बराबर कर दो, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे देखो y को मैं बराबर कर देता हूं, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है। अगर मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये समीकरण क्या बनेगी? तो ये बनेगी मेरे भाई, ये बनेगी 4x, ठीक है, प्लस में ये यहां से 2 से गुना होगा तो ये बनेगी 2y बराबर, और ये हो जाएगा 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। और जो नीचे वाली जो समीकरण है वो एज इट इज अपन लिख देंगे, ठीक है। ये आ गया 980, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको खत्म करो यहां से, ठीक है। अब मैं जो है इसको घटाऊंगा, ठीक है। ये प्लस का है तो माइनस कर दो, ये प्लस है ये माइनस कर दो, ये प्लस है ये माइनस कर दो, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, ये 2y प्लस का, ये 2y माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये 4x प्लस का, ये माइनस का 1x, तो ये कितना बचा? 3x। यहाँ पे देखो ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये घट जाएगा, 0 में ये आ गया, यहाँ पे 0, और ये 16 में से 8 गया तो बचा 8, उसके बाद यहाँ पे 16 में से 9 गया तो बचा कितना? 7। तो मेरी 3x की जो वैल्यू है ये कितनी आई है? 780 रुपए। 3x की जो मेरी वैल्यू है वो आई है 780 रुपए। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 6 की 18, ठीक है, 3 6 की 18। ये आ गई मेरी x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 260। अब y की वैल्यू निकलेगी तो कैसे निकलेगी? या तो आप इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, ठीक है, x की वैल्यू। तो मान लो मैं इसमें रख देता हूं तो क्या आएगी? x प्लस में 2 और x की जगह क्या रखूंगा मैं? x की जगह मैं रखूंगा मेरे भाई 260, ठीक है, प्लस में 2y और बराबर में 980, ठीक है। यहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो गई? वैसे देखो आंसर अगर देखना चाहो ना 260 एक ही ऑप्शन में है, आंसर आएगा ये, इसका आ गया ना 260, किसी में भी नहीं है लेकिन फिर भी चलो 980 माइनस 260, ठीक है। और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 980 माइनस 260 बटा में 2, तो y की वैल्यू निकल गई, कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 360, ठीक है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये प्रश्न आपके पूछा गया है एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 64% है। 12% की छूट देने के बाद भी प्रतिशत लाभ की गणना करें। ठीक है, देखो तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एक होता है आपका एमपी, एमपी मतलब अंकित मूल्य, और तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी होती है आपका एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, मुझे क्या क्या दिया गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कि जो सीपी है, क्रय मूल्य है वो एमपी का मतलब अंकित मूल्य का 64% है, ये मुझे दिया गया है प्रश्न के अंदर। ठीक है, तो मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, सीपी बटा में एमपी बराबर में 64, पूरे परसेंटेज को हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 100। तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू निकल के आ गई, तो मेरे पास भाई मेरे पास क्या क्या निकल के आ गया, मेरे पास देखो ये निकल के आया, सीपी आ गया मेरा कितना 64 और एमपी कितना आ गया 100। ठीक है, ये दो चीजें आ गई मेरे पास। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 12% की छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ की गणना करो। अब जो छूट है वो किस पे दी जाती है, वो हमेशा आपकी दी जाती है अंकित मूल्य के ऊपर, मतलब 100 के ऊपर। कितनी छूट देगा, 12% की। 100 में से अगर 12 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 88 बचेगा, जाहिर सी बात है। अब देखो प्रतिशत लाभ की गणना करो। देखो मैंने कोई चीज 64 रुपए में खरीदी और उसको 68 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 64 रुपए में मैंने कोई चीज खरीदी, उसको 88 रुपए में मैंने उसको बेच दिया, तो जाहिर सी बात है मैंने लाभ कमाया ना, लाभ कमाया कितने का, घटाओ घटाओ इसको। ठीक है, कितना बचा, 4 बचा यहां से, और 8 में से 6 गया तो 2 बचा। ठीक है, कितने का लाभ हुआ, मुझे हुआ भाई 24 रुपए का लाभ हुआ, किस पे, 64 पे, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर ही निकाला जाता है। ठीक है, और ये इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको काट दो। ठीक है, चलो मैं इसको मान लो 2 से काटता हूं, 2 से मैं इसको काट देता हूं, तो ये कितना आ गया, 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 कट गया। इसके बाद देखो 2 6 की 12, 2 एक कम 2, 2 6 की 12, इसको 4 से काट दो, 4 चौक 16 और ये कट गया 25 बार। ठीक है भाई, ये 2 तिया 6 और ये हो गया 2 दूनी 4। तो क्या क्या बचा, ये बचा भाई, ऊपर तो बचा 25, ये 3 और 25 और ये नीचे कितना बचा 2। ठीक है, तो 25 थी 75 बटा 2, कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 2 तिया 6, 3 आ रहे हैं किसी में, बिल्कुल ये रहा 37.7, 37.7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37.7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 2600 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो क्या कहा गया है, एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, मतलब कि 2400 रुपए में कोई वस्तु बेची, लाभ कितने का हुआ, 120 हुआ, 20% मतलब। ठीक है, लाभ हुआ। उसी वस्तु को अगर मैं 2600 रुपए में बेचूं तो कितने का हो जाएगा, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 120 बटा में 2400 इंटू हो जाएगा 2600। ठीक है, चलो इसको काट दो, यहाँ सॉल्यूशन कर लो इसका। 2 0 से 2 0 खत्म हो गई, 12 एक कम 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये कट गया 13 बार, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 130, मतलब कि 30% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 30% का लाभ हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये सभी सवाल, आप ऐसे मत सोचना कि कहीं से भी उठा के ले आए हूं मैं। सवाल क्या है, यही पूछता है। एसएससी जो है कोई नए सवाल नहीं बनाती। ठीक है, उन्हीं जो प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं उन्हीं में से घुमा फिरा के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बस अंतर ये होगा, ये जो संख्याएं हैं ये चेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए क्लास का आखिरी सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है कि एक सेल्समैन एक लैपटॉप के लेबल मूल्य मतलब क्या, अंकित मूल्य एमपी है ना, पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद 20% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, यदि लैपटॉप
का अंतिम बिक्री मूल्य 18,000 रुपए है, तो इसकी लेबल मूल्य क्या थी? देखो क्या कह रहा है, मान लो कि भाई जो एमपी है, मार्क प्राइस जो है वो है मेरी एक्स, ठीक है, एक्स मैंने मान लिया, ठीक है। पहले इसने दिया 25% की, ठीक है, तो मतलब 75x बटा में तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 25% की छूट मिल गई। अब क्या कह रहा है ये, अब क्या कह रहा है कि छूट देने के बाद अतिरिक्त 20% की छूट और देता है, मतलब कि 80 बटा तो ये हो गया, ठीक है, छूट प्रदान करता है। यदि लैपटॉप का अंतिम बिक्री मूल्य कितना है, 18,000 है, 18,000 है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। चलो काटो इसको, कितने से कट रही है, 25 थी 75 और ये हो गया 25 चौक 100, ठीक है, ये कट गया 4 दूनी 8, ठीक है, ये 0 से 0 और ये 2 पंजू 10, ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 से की 18। चलो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका x और ये बचा 6,000 इंटू 5, ठीक है, ये कितना होगा, 5 6 का 30, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है, कंटेंट अच्छा लगा तो छोटा सा लाइक कर देना, छोटा सा कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है भाई। चलो देखियो, अगर आपको कोई भी अगर क्यूरी है क्वेश्चन से संबंधित या फिर आपके मन में जो भी बात है, तो आप मुझे, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज मुझे आप कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए क्लास की समाप्ति हो चुकी है, सभी को धन्यवाद है क्लास देखने के लिए भाई, ठीक है भाई, क्लास की समाप्ति हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।